this is the demand function. Demand function is equal to P is equal to 60 minus 0.6 Q, and a supply function is equal to P is equal to 20 plus 0.2 Q, and we have to calculate equilibrium price and quantity. एंड सेकेंड पॉइंट है हमारे पास बी वाला पार्ट है. बी वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस को कैलकुलेट करेंगे, एंड थर्ड पार्ट में टोटल सरप्लस कैलकुलेट करेंगे और इसको इल्यूस्ट्रेट करेंगे ग्राफिकली. ओके, इसको ग्राफिकली बताएंगे. तो चलते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डिमांड फंक्शन लिख देता हूँ. ये डिमांड फंक्शन हमारे पास है, हमारे पास P इज़ इक्वल टू 60 माइनस 0.6 Q. ओके, दिस इज़ द डिमांड फंक्शन. एंड सप्लाई फंक्शन 20 प्लस 0.2 Q. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी. और इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको कंडीशन पता होनी चाहिए. तो सबसे पहले हमारे पास कंडीशन है P डिमांड हमारा है. डिमांड किसके इक्वल होता है, सप्लाई के इक्वल है. तो ये किसी भी इक्विलिब्रियम के लिए हमारी कंडीशन रहती है. इस कंडीशन को फुलफ़िल करेंगे हम. ओके, दिस इज़ द 60 माइनस 0.6 Q. ये मैंने डिमांड फंक्शन लिख दिया. किसके इक्वल रखा मैंने इसे, 20 प्लस 0.2 Q. ओके, अब इसे कर दोगे आप, 20 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो ये रह जाएगा आपके पास, ये 40 इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 0.8 Q. ओके, ये आ गया. अब इसका करेंगे Q इज़ इक्वल टू 40 अपॉन 0.8. तो इसको कर देंगे, आ जाएगा 400 अपॉन 8. तो ये आ जाएगा 50. ओके, तो हमारे पास क्वांटिटी कितनी आ गई, क्वांटिटी 50 आ गई. अब हमें प्राइस को कैलकुलेट करना है. तो प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डिमांड फंक्शन हमारे पास है P इज़ इक्वल टू 60 माइनस 0.6 Q. तो Q में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 60 माइनस 0.6 और इसमें हम क्या कर देंगे, 50 कर देंगे. तो इसको 60 माइनस 50 का 60% कितना होता है, 30 होता है. तो ये कर दिया मैंने. तो ये आ गया $30. तो $30 कितना आ गया हमारे पास, ये हमारे पास प्राइस आ गया. तो क्वांटिटी हमारे पास 50 आई है एंड हमारे पास प्राइस कितना आया, ये 30 आया. ओके, तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई है. अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है. तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है हमें, इसके लिए हमें डिमांड फंक्शन और जो हमारे पास जो सप्लाई फंक्शन गया इसको मैं ग्राफिकली बताऊंगा आपको. ये ग्राफ के थ्रू बताऊंगा मैं. ये ग्राफ बन गया हमारे पास. तो यहाँ पे ये देखो, ये डिमांड फंक्शन है जो गिवन है हमारे पास. तो डिमांड फंक्शन में इंटरसेप्ट कितना है, ये 60 है. और इसी तरह हमारे पास सप्लाई फंक्शन कितना आएगा, 20 है. इसका इंटरसेप्ट है सप्लाई फंक्शन का, ये हमारे पास सप्लाई आ गया. और यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट किया है, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी आई है वो है. तो हमारे पास क्वांटिटी कितनी आई है इक्विलिब्रियम पे, ये बिल्कुल इसके बीच में इंटरसेक्ट कर रहा है, थोड़ा सा ये लाइन इधर उधर हो रही है. ओके, तो ये आ गया हमारे पास 50 हमारे पास क्या है, क्वांटिटी है. एंड प्राइस हमारे पास कितना कैलकुलेट किया है हमने, प्राइस जो हमने कैलकुलेट किया है वो है हमारे पास 30. ठीक है, तो ये सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई. अब इसी के बेसिस पे मैं आपको प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर सरप्लस बताऊंगा. तो पार्ट बी यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है. ओके, पार्ट बी की बात करेंगे हम. तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो यहाँ पे डिमांड जो हमारा कब जा रहा है, डिमांड कब जा रहा है, तो ये विलिंगनेस टू पे बता रहा है. पर यहाँ पे देखो ये हमारा प्राइस 30 है. तो देखो अब यहाँ पे सारी क्वांटिटी का प्राइस 30 है. तो जो ये गैप बन रहा है ये सारा, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस जो होता है, आप कितना पे करना चाह रहे हैं, विलिंगनेस टू पे, आप जो मैक्सिमम प्राइस कितना पे करना चाह रहे हो माइनस एक्चुअल में प्राइस आप कितना पे कर रहे हैं. ओके, इनके बीच में जो गैप आएगा वो कंज्यूमर सरप्लस है. तो ये डिमांड कब क्या बता रहा है, हमारा मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे बता रहा है और एक्चुअल प्राइस 30 है. तो इनके बीच में जो गैप आ रहा है और इतना पूरा स्पेस जो बन रहा है वो कंज्यूमर सरप्लस है. तो चलो कंज्यूमर सरप्लस को कैलकुलेट करेंगे. तो इसको कैलकुलेट करने का क्या है, हमें इस ट्रायंगल को हमें कैलकुलेट करना है. तो देखो ये आ जाएगा कंज्यूमर सरप्लस, इसका फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 और ये आ जाएगा बेस और हाइट, इसको
अपॉन 2 को आप 0.5 भी लिख सकते हैं। बेस क्या है यहाँ पे 0 से 50 के बीच का है, ये 50 आ जाएगा, मतलब 50 माइनस 0। और यहाँ पे देखो यहाँ कितना बना है 60 माइनस 30, ये हाइट है इसकी, तो ये आ जाएगा 60 माइनस 30। ओके, इसको आगे करेंगे हम तो ये आ जाएगा 0.5 टाइम ये 50 टाइम 30। ठीक है, तो इससे ऐसे करते हैं 0.5 और ये आ जाएगा 50 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1500, और 1500 का हाफ कितना आ गया 750। ओके, तो 750 हमारे पास क्या आ गया, कंज्यूमर सरप्लस आ गया। अब हम प्रोड्यूसर सरप्लस की तरफ चलेंगे। तो प्रोड्यूसर सरप्लस कहाँ बन रहा है, तो इस डायग्राम में आप देखोगे तो प्रोड्यूसर सरप्लस यहाँ पे बन रहा है, ये प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया। तो प्रोड्यूसर सरप्लस की डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन होती है एक्चुअल प्राइस जो प्रोड्यूसर रिसीव करता है माइनस मिनिमम प्राइस वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहता है। ठीक है, तो वही है, ये 20 के सप्लाई लाइन क्या बता रही है, ये प्राइस और सप्लाई में रिलेशनशिप बता रही है, तो मिनिमम प्राइस बता रही है, तो मैक्सिमम प्राइस यहाँ पे 30 आ रहा है, तो इस गैप को फिर हमने इसे देखना है। ओके, इसको भी वैसा ही फॉर्मूला होगा 0.5 बेस टाइम हाइट। ओके, तो 0.5 ऐसे ही लिखेंगे, और बेस आपको पता है ये 50 माइनस 0 है तो 50 आएगा। ओके, और इसका हाइट कितना आ रहा है, ये 30 और 20 के बीच में जो गैप आ रहा है, ये वाला जो गैप आ रहा है इसको हम हाइट बोलते हैं, तो ये आ जाएगा 30 माइनस 20। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 0.5 आ गया टाइम 50 टाइम, और ये यहाँ पे कितना बचा, ये 10। ओके, तो इसको आगे कर देंगे, आएगा 0.5 टाइम और ये आ जाएगा 500, और 500 का हाफ कितना हो जाएगा हमारे पास 250। ठीक है, तो हमारा आपने क्या देखा यहाँ पे, कंज्यूमर सरप्लस हमारे पास 750 आया और प्रोड्यूसर सरप्लस कितना आया 250 आया। अब हमें इसके बेस पे टोटल सरप्लस निकालना है। तो टोटल सरप्लस क्या होता है, टोटल सरप्लस इज इक्वल टू कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, ये टोटल सरप्लस होता है। तो यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस कितना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, दैट इज़ 750 प्लस, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस, दैट इज़ 250। ओके, अब इन दोनों को आप प्लस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1000। तो टोटल सरप्लस का जो वैल्यू हमारे पास आ रहा है इस मार्केट में वो 1000 है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस है, ये कहाँ कहाँ यूज होता है। देखो हमें क्या करना होता है, जब आपको वेलफेयर का कैलकुलेशन करना होता है तो वेलफेयर किस में मैक्सिमम होगा, तो वेलफेयर का मेज़रमेंट क्या होता है, मेज़रमेंट ऑफ वेलफेयर कैसे होता है, कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको वेलफेयर आ जाएगा। अब देखो जैसे हम मोनोपोली मार्केट है, मोनोपोली मार्केट को हम किससे कंपेयर करते हैं, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के साथ करते हैं। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट साथ कंपेयर करेंगे तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इनएफिशिएंसी है नहीं है, तो हम इन दोनों मार्केट में कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस जो टोटल सरप्लस जो होता है उनका कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली ये एक्सटर्नलिटीज़ नहीं होती है, उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर सरप्लस जो और कंज्यूमर सरप्लस का जो टोटल होता है वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में मैक्सिमम होता है। किससे, इसमें कॉम्पिटिटिव मार्केट में किससे ज़्यादा होता है, मोनोपोली से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमारा इस जगह इस तरह से हमारा जो कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस का यूज होता है। और दूसरा आप इंटरनेशनल लेवल पे भी देखो, जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, हमें गेन को हमें कैलकुलेट करना है, तो उस सिचुएशन में भी हम कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस का देखेंगे, टोटल सरप्लस देखेंगे कि इकोनॉमी में जो है सरप्लस मैक्सिमाइज हो रहा है या कम हो रहा है, क्या हो रहा है, उसी बेसिस पे हम जो है एक पर्टिकुलर हम एक जो है कंक्लूज़न पे पहुँचेंगे कि हमारी जो पॉलिसीज़ है फेवरेबल है या नहीं है। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।